एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें न्यूज़ है जीएसटी ब्रोट डाउन ऑन 14 कोविड रिलीफ गुड्स। ओके, तो जो 14 कोविड रिलीफ गुड्स हैं उन पे जीएसटी को कम कर दिया गया है ना। ये एक तो 5% कर दिया, मतलब जो वैक्सीन पे 5% लग रहा था जीएसटी वो तो वैसा का वैसा है। दूसरा, दो ड्रग्स हैं टोसिलीजुमैब एंड एम्फोटेरिसिन बी, इन पे 0% कर दिया है। और दूसरा, ये जो ऑलमोस्ट चीज़ों पे 5% है, जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर है, टेस्टिंग किट्स वगैरह हैं, इन पे 5% ही है। हैंड सैनिटाइजर है, इसमें और कई सारी चीज़ें हैं, उन पे भी 5% ही है अभी, है ना। 5% ही है। एम्बुलेंस वगैरह है, इस पर डिक्रीज करके 12% कर दिया है अभी, है ना। 12% हो गया है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जीएसटी और जीएसटी काउंसिल वगैरह, हम वो देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऊपर वाली न्यूज़ से अपने को आइडिया आ जाए कि हाँ भाई जीएसटी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री में चल रहा है ना। जीएसटी तो सब पे लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर ये वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब हर एक स्टेज पे लगता है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने खरीदा, उसके में कुछ हमने कुछ ऐड किया, फिर वो दूसरे आगे वाले मतलब कंपनी में गए, वहाँ पे और कुछ ऐड किया। जैसे हम टोमेटो मतलब क्या होता है ये पोटैटो खरीदा और उसके हम चिप्स बना रहे हैं, तो वो जिस जिस स्टेज से गुजरा हर एक पे एक मतलब उस पर टैक्स लगेगा, कुछ कुछ ना कुछ। लेकिन वो बाद में एंड पे, मतलब एंड में पे करना होता है ना। तो वैल्यू एडेड टैक्स है ये, मतलब जो वैल्यू ऐड करेगा बस उतना ही टैक्स लगेगा, जो भी ऐड करेगा पूरे पे नहीं लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स है एक चीज़। दूसरा, वैल्यू एडेड टैक्स है। थर्ड क्या है ये, मतलब सेकंड क्या है ये, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे लगेगा, मतलब जो पे करने वाला होता है ना, मतलब पेड बाई कंज्यूमर्स। जैसे हमने कोई चिप्स खरीदी तो हमें पूरा पे करना है, और जो बीच में जिन लोगों ने पे किया था उनको रिटर्न बैक हो जाएगा, मतलब जो भी सेलर वगैरह थे उनको गवर्नमेंट बाद में वो रीबैट हो जाता है उनका। और फाइनल ये कंज्यूमर पे ही लगता है, फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे लगेगा ये। अगला क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उन दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कवर करता है। और ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो अमेंडमेंट बिल था वो 122 था, है ना। 122वां अमेंडमेंट बिल था। और जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है ना, सीए, वो एक्ट कौन सा था, 101, है ना, 101, है ना। और ये वाला तो इसका एक्ट था 2016 में, इसके थ्रू ये लगा था। 101 याद रख लें, जीएसटी वाला है 101, है ना। मतलब 122 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 101 इंपॉर्टेंट है, जीएसटी 101 में लगा था। आर्टिकल जो 246A है ना, 246A, उसमें क्या होता है कि स्टेट्स के पास पावर होती है गुड्स पे सर्विसेज पे टैक्स वगैरह लगाने की, है ना। तो ये बस एक आर्टिकल ऐसे ही डाल दिया था इसमें कि 246A याद रख लेना, वो स्टेट्स की पावर होती है। और ये जो जीएसटी है ये ड्यूअल लगता है, मतलब सेंट्रल जीएसटी होता है और स्टेट्स का होता है। तो वैसे ये तीन हैं, सेंट्रल वाले को सीजीएसटी बोलते हैं, स्टेट्स वाले को एसजीएसटी बोलते हैं। और अगला पॉइंट अपना ये है इंटर स्टेट्स पे, इंटर स्टेट्स वाले को आईजीएसटी बोलते हैं, है ना। तो तीन हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और जीएसटी है म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिलके बैठ के अपना डिसाइड करते हैं। फिर इसमें रेट्स हैं वो मल्टीपल हैं, है ना। 4 रेट्स हैं इसमें, 5%, 12%, 18% और 28%। और डिसाइड कौन करता है इन सारे डेट्स को, जीएसटी काउंसिल बैठ के अपना डिसाइड करती है कि कितना किस पे होना चाहिए, है ना। यही मीटिंग थी ना, इसमें डिसाइड हो रहा था अभी। और अगला जीएसटी जो है, इसने जब स्टार्टिंग में आया था तो इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जिसमें सबको मिला के, मतलब एक में सबसे कर दिया था, एक जगह मिला दिए थे। 17 को इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया था। जैसे वैट टैक्स लग रहा था, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, मतलब इसमें 17 थे। वो लिस्ट भी हमें याद करनी पड़ेगी, वो मेरे को, मतलब अभी तो मैंने उसको सर्च नहीं किया, बस उस 17 को हमें सर्च करना पड़ेगा कि मतलब कभी क्वेश्चन में दे दे कि कौन से थे, है ना। अपना यूपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं है सच, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो और टैक्सीज नॉट अंडर जीएसटी, तो ये देखना कि जो टैक्सीज हैं मतलब जीएसटी के अंदर नहीं है अभी, कौन कौन से हैं। तो थोड़े से तो मेरे को ये मतलब मिले, वो तो यही है, और हो सकते हैं और भी। तो ये है, मतलब ये नहीं है, कौन से अब देखते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है इसके अंदर, एंटी डैम्पिंग ड्यूटी है वो नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये भी नहीं है इसके अंदर अभी, वैट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, है ना, ये भी नहीं है इसमें। जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो एल्कोहल होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता अभी, है ना। वो मतलब अलग है, अभी अलग रखा गया है उसको। स्टैम्प ड्यूटी है वो भी इसके मतलब इसके दायरे से बाहर है। प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, जो लोकल बॉडीज वगैरह पंचायत वगैरह लगाती हैं, वो भी इसके अंदर नहीं आता। प्रॉपर्टी टैक्स है ना लोकल बॉडीज वाला। प्रोफेशनल टैक्स है वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो ये जो फ्यू टैक्सेस हैं, मतलब ये तो नहीं आ रहे अभी, मतलब थोड़े दिन पहले, अभी इंस्टेंट कुछ मतलब चेंज कर दिया तो अलग बात है ना। तो फिर जीएसटी नोट इम्पोज्ड ऑन, है ना। तो ये कौन, वो तो टैक्सेस हमने देखे थे, ये ब्रीफ में बड़ी चीजें हैं जिन पे नहीं लगता है जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे नहीं लगता, टबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे नहीं लगता, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पे अभी नहीं लगता है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए है उस पे नहीं लगता है अभी, रियल स्टेट है उस पे भी नहीं लगता जीएसटी। तो ये 4-5 है, ये भी याद रख लेने हैं। जीएसटी काउंसिल क्या है, ये जीएसटी काउंसिल जो है 279A, है ना। 279A के अंदर तो इसको बनाया गया है आर्टिकल,
इसका एक चेयरमैन, इसका चेयरमैन कौन होता है, फिनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इनके चेयरमैन होते हैं। इसमें मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स है ना, उनके रेवेन्यू और फिनेंस मतलब मिनिस्टर्स वो होते हैं, और दूसरा जो मतलब स्टेट्स होते हैं उनके जो फिनेंस मिनिस्टर हो, चाहे उनका कोई टैक्सेशन मिनिस्टर हो या कोई भी दूसरा मिनिस्टर हो जो उनको नॉमिनेट करके भेजें इसमें, वो होते हैं। मतलब फिनेंशियल रिलेटेड है सारे के सारे, ये याद रख लेना है। एंड सेंटर जो है, सेंटर में इनका वोटिंग राइट की बात की जाए तो सेंटर का 1/3 वोटिंग पावर है और स्टेट की 2/3 है, मतलब स्टेट की ज़्यादा है ना। और ये अपने को पता ही है कि ये फेडरलिज्म मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है एक। तो सेंटर की इसमें वोटिंग पावर कम है, स्टेट्स की 2/3 है, स्टेट्स इतने सारे हैं। एंड डिसीजन जो होगा इसमें कोई भी मतलब ऐसा डिसीजन लेना होगा 3/4 मेजोरिटी होगी, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना उनका 3/4 है, इस मेजोरिटी से इसको डिसीजन लिया जाएगा। ओके, इसमें इतना ही था, है ना, हो गया अपना। थैंक यू सो मच।